ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक अजीम तरीन नेमत है और ज़िंदगी का हर दिन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। जितने हम अपने दिन गुजार चुके हैं वो तो गुजार चुके हैं। पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता और फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं है। अगर हम हर नए दिन का आगाज़ एक अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ करते हैं, एक उम्मीद के साथ करते हैं और एक प्यार मोहब्बत भरी सोच के साथ, जो कि मुस्बित हो, उसके साथ करते हैं, तो शायद हम अपना हर दिन एक खुशगवार दिन बना सकते हैं। और ये एक एक दिन जब मिल के कई दिन बनते हैं, पीछे मुड़ के हमें जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज पैदा की। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चेंज पैदा की। और जब मैं 18 साल की थी, मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ का आगाज़ किया था। तो मेडिकल स्टडीज़ बहुत ही टफ़ होती हैं। तब मेरा वास्ता एक बुक से पड़ा था और वो बुक डेल कार्नेगी की लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नाम डाल दूँगी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें उस बंदे ने इसी बात पे फोकस किया था कि आप हर दिन को एक दिन के तौर पे लें। पीछे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते और आगे का आपको पता नहीं है, उसी दिन में आप रहें। तो मैंने तब से जब ये प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिल्कुल ऐसी ही हूँ कि हर दिन मेरा अच्छा होता है, नहीं, हर दिन रफ़ भी होता है, हर दिन मेरी पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं होती। मैटर क्या करता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या सोच रही होती हूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं पॉजिटिविटी के बारे में सोचती हूँ। और मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि नेगेटिविटी को लेकर के चलने से जो मुझे भारी नुकसान अदा करना पड़ा है, तो मैंने नेगेटिविटी के बारे में ये एक्सरसाइज शुरू कर दी थी कि नेगेटिव नहीं सोचूंगी। और जब भी मैं नेगेटिव अगर सोचने लगूंगी तो मैं फोकस करूंगी उन ब्लेसिंग्स के बारे में, उन लाइफ की पॉजिटिविटीज़ के बारे में जो अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में डाली हैं। तो यकीन करें, ये एक्सरसाइज आप शुरू में करते हैं तो आप जो है अपने आप फोर्स करते हैं कि ऐसा करें, लेकिन फिर ये आपकी जिबिलत में शामिल हो जाती है, आपकी नेचर में शामिल हो जाती है। फिर आप इसको फोर्सफुली अपने आप पे एक्सरसाइज नहीं कराते, बल्कि ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। मेरी ये वीडियो जो है एक जेंटल रिमाइंडर है कि हमें थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बस भाग रहे हैं, अंधाधुंध एक रेस में भाग रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये रेस हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीखें और अल्लाह का शुक्रगुजार बने कि ये जो बेतहाशा नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसका हम शुक्र अदा करें। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर हम अपनाएंगे जिसमें शुक्रगुजारी होगी और अल्लाह की नेमतों का हम लोग शुक्र अदा करेंगे, तो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस करेंगे। देखें, ये दिन जो मैंने गुजारा है, तो मैंने इसके आखिर में सोचा कि देखो, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कोई भी ना करता हो। आम से काम मैंने किए हैं जो सब। लेकिन बात यह है कि मेरा एटीट्यूड कैसा रहा है। मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ। दिन के कुछ हिस्सा तो हम सोते हैं, बाकी हम ऑलमोस्ट हमारे पास 12 घंटे होते हैं। उन 12 घंटों में अगर हम लोग कोई रात के वक्त हम जॉट डाउन कर लें कि कुछ काम है जो ज़रूरी मैंने कल के लिए करने हैं, वो लिख ले और उसके साथ एक टिक मार्क करता जाए। कॉपी पे ही लिख लें आप, जो आप काम करते जाते हैं उसके साथ टिक मार्क लगा लिया करें। देखें, हर दिन के अगर हम 10 काम भी लिख लें, 10 काम के 10 काम तो नहीं हो सकते, लेकिन जो 5 काम भी आपने किए हुए होते हैं ना, वो भी आपको अच्छा फील कराते हैं। और इसकी वजह से 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आप जल्दबाजी का शिकार नहीं होते जब आपने लिखा हुआ होता है ज़हन में। दूसरा ये कि इनडिसाइसिव
नहीं होते, आपको पता होता है कि आपने डिसीजन लिया हुआ है ये चीज़ें इस तरह करनी है, चाहे एक दिन में होती हैं, आपने एक दिन के लिए लिखी हैं, उस दिन नहीं होती तो आप अगले दिन कर लेते हैं। दूसरा, दिन का कुछ हिस्सा आप ऐसे भी निकालें जिसमें आप थोड़ा सा मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है जो अंग्रेज़ लोग करते हैं। मेरे मेडिटेशन से मतलब ये होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा असर का टाइम या इशा का टाइम, असर के टाइम मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल अल्लाह से जिस तरीके से बंदा अपनी दिल की बात करता है वो करती हूँ। और आप कभी ये करके देखें, अल्लाह से अपने दिल की बात करके देखें, चाहे वो आपकी ऐसी बात हो जो आपने अचीव की हो, अल्लाह से शेयर करें, या ऐसी बातें हों जो आप चाहते हो कि अल्लाह आपको उसकी एनर्जी दे कि आप वो कर सकें। ये सारी बातें करें और वो बातें भी अल्लाह से करें जहाँ पर आप बिल्कुल ही बेबस हैं और अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं। ये जो मेडिटेशन जिसको मैं कहती हूँ, ये मेरे दिन का ज़रूरी हिस्सा है। इससे मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। और दिन के आखिर में मैं ये ज़रूर करती हूँ कि अगर मैंने कभी पेन डाउन किया होता है, पेन से लिखा होता है, उन चीज़ों को चेक करती हूँ। कभी कभी नहीं भी लिखा होता तो फिर मैं सोचती ज़रूर हूँ कि हाँ ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ मुझसे रह गई है। तो अगर मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, यानी उसको मैं आगे बहुत दिनों तक नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे लिए टेंशन बनते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि ये टेंशन का स्पैन मैं ज़्यादा ना करूँ और लाइफ को अपने लिए पुरसकून बनाने के लिए एक एक्टिव लाइफ गुजारूँ। एक्टिव लाइफ जब तक है, आपको बड़ी भी कहते हैं कि अल्लाह मियाँ चलते फिरते उठाना, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं बेड पे वही टाइम गुजारूं जो कि सोने का होता है। बाकी मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, कोई किताब पढ़ लूं, कोई अच्छी बात कर लूं, और या फिर ये है कि अपने घर को इम्प्रूव कर लूं, अपने वर्क प्लेस पर भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको अच्छे तरीके से करूं। जो मुझसे नहीं होती तो मैं शायद नहीं फील करती कि मैं कह दूं कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरी एज में कि जिनको मैं आगे शायद मतलब करना भी नहीं चाहती। तो अपनी लिमिटेशंस जहाँ पर आप नहीं कर सकते तो अपने आप फोर्स भी ना करें, क्योंकि आगे आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन आप अप्रिशिएट करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं। जब आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते और आप अपने ही इतने क्रिटिक बन जाते हैं कि सिर्फ अपने में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे यहाँ पर जूस मैंने पीना था, तो जूस मैंने अपने लिए बनाया। तो साथ ही मैंने सोचा कि मैंने जो प्रोक्रेस्टिनेट किया हुआ है, 2-3 दिन से पड़े हुए हैं, लहसुन भी छिले हुए हैं और वो जो फ्रेश हमारे पास हल्दी होती है वो भी है। तो चलो इसी ब्लेंडर को जो मैंने निकाला है, इसी को मैंने थोड़ा सा साफ़ किया, उसमें मैंने ब्लेंड किया अच्छे तरीके से, ऑयल डालकर लहसुन को भी और साथ ही साथ में हल्दी को भी, और इन दोनों को मैं ट्रे में फैला दूंगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं। तो फ्रीज़ होकर के मैं इनको थोड़ा थोड़ा मतलब टुकड़ों में काट लूँगी। तो जब फ्रिज में पड़े होते हैं थोड़ी उनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं तो इस तरीके से आप जब जब तक आप इस्तेमाल करना चाहें, चाहे साल भर हो, तो आपका रहता है। तो मैं जैसे इस दिन के हवाले से कह रही थी कि ये जो कुछ मैंने किया, ये चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, ठीक है ना। और जब मैंने कर ली तो मुझे अच्छा लगा। मैंने 2-3 दिन से उसको पेंडिंग में डाला हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। और जब मुझे ये अच्छा लगा तो पता है क्या होता है, आप एक और चीज़ जो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट की हुई थी उसको भी डिले किया हुआ था कि अगर आप मेरी आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें मैं चाइना टाउन रावलपिंडी गई थी, और तो वहीं से मैं उठा के लाई थी इसी जगह के लिए कुछ फ्रेम्स, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने अरसे से मैंने उसको मतलब ताख़ीर में डाला हुआ था। वो तो ताख़ीर कुछ और ज़्यादा इसलिए भी हो गई थी कि मैं हज के लिए चली गई थी, और हज पर जाने से पहले आपको पता है आप को टाइम लगता है कि तैयारी भी करनी होती है, आप जा रहे होते हैं तो अपने साथ चीज़ें रखनी होती हैं, थोड़ा बहुत आपको बाकी भी चीज़ों का ख्याल करना होता है, घर की चीज़ों का भी ख्याल करना होता है। तो मैंने वो चीज़ें नहीं की थी, तो ये जब मैंने कर लिया तो मुझे एहसास हुआ नहीं अब मुझे वो भी करना है।
तो ये मैं फ्रिज में रख लूँगी और फ्रिज में ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं हुआ तो फिर रह जाएगा। तो बस ये फ्रिज में बंद हो गया है। अभी जो क्लिप है मैंने ऐड की हुई है, तो वो क्लिप उसी वॉल की, ये वॉल है जी, ये डिस्पेंसर है। और उसके इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ मैंने एक सीटिंग की हुई है, इस एरिया की सीटिंग है। ये मेरे लाउंज का पोर्शन है और जो लीड करता है किचन को और डाइनिंग रूम को। तो इसको देखें, इस सोफ़े को देखें, इस पर आपको कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे और चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये वही हमारे मेहमान हैं जो चीज़ें ला रहे हैं और हम डंप कर रहे हैं। कॉर्नर मैंने सेट कर लिया, कीले ठोंक के मैंने, ये देखें, ये एक दूसरा गोल भी अचीव कर लिया जो कि मेरी लिस्ट पर था, लेकिन अभी तक उसके साथ टिक मार्क नहीं था। तो ये भी मैंने कर लिया। अब मेरा दिल था कि मैं वो चीज़ें भी समेट लूँ, जितने गिफ्ट्स आए हैं उन सबको, ना सिर्फ इस जगह पर थे, कुछ फूलों के हार और इधर उधर, वो आपको इस वीडियो में नहीं नज़र आएंगे, उन सबको भी मैंने अपनी अपनी जगह पर, मतलब एक जगह जा कर के उनको मैंने याददाश्त के तौर पे रख लिया है। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने अपना यहाँ के लिए भी मैंने अपनी बिल्ली को, जो सिर्फ यहीं पे खाना खाती है, उसके लिए जगह फ़िक्स की और चीज़ें साफ़ की, रख दी। और इस एरिया को आप ख़ुद देखें, मैंने इसके साथ सारी चीज़ें हटा ली हैं और मैंने इसको क्लियर कर दिया। जो चीज़ें आपको इधर उधर की हैं वो कैमरे में नहीं नज़र आ रही, उनको भी मैंने साथ में, सिर्फ वो कुछ चीज़ें जो मैंने ताख़ीर की हुई थी, जब मैंने उनको एक को किया तो इतनी मुझ में हिम्मत आ गई। ये मैं आपको एक पेंटिंग दिखा रही हूँ। ये पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली वुड वर्क है। ये जितने भी आपको इसमें मेहराब नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, पेंटागन्स नज़र आ रहे हैं और उर्दू ख़ताती नज़र आ रही है, लकड़ी के टुकड़ों को काट कर उसको पेंट किया गया है और उसके ऊपर फिर तरीके से लगाया गया है। तो ये कारपेंटर से मैंने जा कर के करवाया था। तो ये मैं फिर आपको दिखा रही हूँ, मेरी ट्रैवल फाइंड्स में से ये एक बड़ी छोटी सी मिनिएचर्स नहीं होते, बहुत पसंद है मुझे। तो ये चांदी के बने हुए हैं, काफ़ी मतलब वेट है इनका, और ट्रे का भी इसका काफ़ी वेट है। तो ज़रा आप इसको भी देख लें, यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये हो सकता है उड़ के कहीं और भी चला जाए। आखिर में हर यूट्यूबर की तरह मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें, अच्छा कमेंट हो, जो भी कमेंट हो प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें मेरी वीडियो को। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है। और प्लीज़ मुझे मशवरा भी दें कि और किस किस्म का कंटेंट मैं आप लोगों की क्रिएट करूं। आपको अगर मेरा पूरा लिविंग रूम देखना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अपने पूरे लिविंग रूम का फिर टूर बनाऊं। लेकिन मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, आके वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, जहाँ रहें।